नमस्कार, मिड कैप मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों में हायर लेवल से अच्छा खासा ईज आउट मार्केट हो चुका है। करीब 250 अंकों के आसपास के जो गेन्स थे निफ्टी ने वो गिव अप कर दिए हैं और 15,400 411 के जोन्स पे निफ्टी अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यानी कि जो तेजी थी वो अब पूरी तरह से फिजल आउट हो चुकी है और निफ्टी अब लाल निशान में कामकाज कर रहा है। 200 सवा 200 अंकों के आसपास की बढ़त निफ्टी ने पूरी तरह से अब गिव अप कर दी है। हायर लेवल से निफ्टी में बिकवाली आई है। मिड कैप स्मॉल कैप काफी हद तक ये भी नीचे आए हैं। मिड कैप इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट हो चुका है और स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 1/4% की बढ़त के साथ अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिड कैप इंडेक्स में अगर आप हायर लेवल से देखेंगे तो करीब 26,157 का हाई था, लेकिन अब 25,788 करीब 25,800 के जोन्स के आसपास अभी मिड कैप इंडेक्स कामकाज कर रहा है। तो थोड़ी सी बिकवाली मिड कैप इंडेक्स में हायर लेवल से, स्मॉल कैप इंडेक्स में हायर लेवल से। निफ्टी बैंक जो कि अब लाल निशान में है, 40 अंकों की गिरावट यहां पर भी देखने को मिल रही है। तो फ्रंट लाइन इंडेक्स, निफ्टी बैंक और मिड कैप स्मॉल कैप हायर लेवल से, इन सब में बिकवाली देखने को मिल रही है। बातचीत करेंगे आज हम रुचित जैन से, समझेंगे मार्केट्स को लेकर उनकी राय, रणनीति, साथ साथ कुछ और अहम खबरें भी हैं जिनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इन सबसे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार ने सारी शुरुआती बढ़त गंवाई। निफ्टी ऊपर से 200 अंक फिसल कर आया 15,400 के पास। निफ्टी बैंक भी ऊपरी स्तरों से 600 अंक फिसला। मेटल, ऑयल एंड गैस और बैंक बना रहे हैं बाजार पर दबाव। दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी एक्सेंचर के तिमाही नतीजे होंगे जारी। उम्मीद से भारतीय आईटी सेक्टर का जोश हाई। इंडेक्स करीब 1% ज्यादा चढ़ा। टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल टेक, एलएनटी टेक में करीब 2% तक का उछाल। ऑटो शेयर टॉप स्पीड पर। निफ्टी में शामिल सभी 6 कंपनियों में जोरदार तेजी। हीरो मोटोकॉर्प, मारुति, टाटा मोटर्स 4% तक चढ़े। इधर शेयर बायबैक से पहले बजाज ऑटो भी स्पीड में। शिवसेना के बागी विधायकों की उद्धव ठाकरे को खुली चिट्ठी। हिंदुत्व अयोध्या का उठाया मुद्दा, कहा पिछले 2.5 साल से सह रहे हैं अपमान। इधर शिवसेना के 5 सांसदों के भी नाराज होने की खबरें। शिंदे ने पार्टी सिंबल पर भी जताया हक। तो भारतीय बाजारों में हायर लेवल से बिकवाली है और करीब 15,628 के हाईज बनाने के बाद 15,418 के जोन्स निफ्टी में देखने को मिल रहे हैं। यानी कि रफली 190 अंकों के आसपास का फॉल मार्केट अपने हायर लेवल से दिखा चुका है। मिड कैप इंडेक्स 26,157 का हाई और 25,800 का मौजूदा स्तर, यानी करीब 350 अंकों की बिकवाली मिड कैप इंडेक्स में भी हायर लेवल से देखने को मिल चुकी है। स्मॉल कैप फिलहाल फ्लैट टू पॉजिटिव है, 1/4% के आसपास की बढ़त है, लेकिन यहां पर भी ऊपरी स्तरों से करीब 3/4% के आसपास की बिकवाली आ चुकी है। निफ्टी बैंक अभी भी लाल निशान में कामकाज कर रहा है। फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर 32,836 का मौजूदा स्तर वहां पर देखने को मिल रहा है। तो बिकवाली मार्केट्स में हायर लेवल पर है और यह अनुमान भी था कि ऊपरी स्तरों से बाजार में प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक्सपायरी का दिन भी था। तो इस तरह का एक उतार चढ़ाव बाजार आज एंटिसिपेट करके चल भी रहा था। रुचित जैन हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर। रुचित जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो इंडेक्स को लेकर आपकी राय, रणनीति क्या है? एक्सपायरी का दिन है और उतार चढ़ाव एक्सपेक्ट हम कर ही रहे थे, तो किस तरह से आपका अनुमान था? कहां एक्सपायरी आप होते हुए देख रहे हैं? नमस्ते सुमित जी। सुमित, डेफिनेटली एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी का दिन और स्पेशली जो प्री एक्सपायरी वीक रहता है, यानी कि जो मंथली एक्सपायरी के 1 वीक पहले की जो वीकली एक्सपायरी रहती है, उसमें यूजुअली बहुत वॉलेटिलिटी हम देखते हैं। और आज ऐसी वॉलेटिलिटी हम आज के सेशन में देख रहे हैं, जहाँ पे पहले एक अच्छी तेजी है और हायर लेवल से गिव अप किया। लेकिन अगर मैं शॉर्ट टर्म के चार्ट्स देखूं तो 16,800 से लेकर 15,180 यहाँ तक ये जो पूरा करेक्शन मार्केट में आया, इसमें कोई भी यहाँ पे मीनिंगफुल पुलबैक मूव मार्केट में नहीं रहा है और बहुत सारे सिग्निफिकेंट शॉर्ट पोजीशंस ये पूरे फॉल में बनी है। अब आप एफआईएस के डेरिवेटिव्स के डेटा देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़े संकेत आए कि वो कुछ अपनी शॉर्ट पोजीशंस निचले स्तरों से कवर कर रहे हैं, क्योंकि जो उनका लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 11-12% के आसपास तक चला गया, वो अभी थोड़ा इंप्रूव होके 21% तक हुआ है। ऑल्दो यस, ये भी 21% सिर्फ लॉन्ग पोजीशंस, ये भी बेरिश डेटा है, बट एटलीस्ट ये साइंस है कि जो काफी शॉर्ट पोजीशंस थी वो अब स्लो एंड स्टेडीली वो अपने पोजीशंस कवर कर रहे हैं। सो हमें लग रहा है कि ये पुलबैक मूव है 15,180 से, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है अब आज के, तो और ये शॉर्ट टर्म में मे बी 15,800 जो 38.2% रिट्रेसमेंट है वो लेवल इंडेक्स टेस्ट कर सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए 15,800 तक का पुलबैक का व्यू है। ओवरऑल डाउन ट्रेंड में ये पुलबैक रहेगा। और आज सिर्फ इंट्राडे देखें तो 15,400 और 15,600 ये कॉन्सेंट्रेशन, जो ओपन इंटरेस्ट का कॉन्सेंट्रेशन है, ये इसी रेंज में बना हुआ है। तो 15,400 इमीडिएट सपोर्ट है इंट्राडे के लिए, जिसके आसपास अब हम ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इंट्राडे करंट लेवल से डाउनसाइड काफी लिमिटेड रहेगा। इनकेस इंडेक्स में ट्रेड करना है
तो मैं कहूंगा कि अगले सीरीज का यानी कि जो मंथली सीरीज है वो सीरीज का 15,500 का कॉल ऑप्शन निफ्टी का करंट लेवल्स पे खरीद कर सकते हैं, जो 135 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो 135 के आसपास 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का व्यू रख के अभी खरीदिए वो, और 89 रुपीज का स्टॉप लॉस रखिए। 270 तक के टारगेट्स आपको उसमें देख सकते हैं। 15,400 की कॉल बोली, 15,500 की कॉल बोली आपने रुचित जी? 15,500 की मंथली सीरीज की कॉल ऑप्शन जो अभी 135 पे ट्रेड कर रही है। अच्छा, तो 15,500 की कॉल 135 के जोन्स में जो भी कामकाज कर रही है उसे लेकर आप जा सकते हैं, और वहां पर जो अपसाइड खुल सकता है वो 200 रुपए के आसपास तक लेके जा सकता है। तो करीब 137-37 के स्तरों पर ये कॉल अभी कामकाज कर रही है। अच्छा, बाजार की कुछ बड़ी बातें आपको बताते हैं। मार्केट्स में आज शुरुआती अंतर्राष्ट्रीय संकेत बेहतर थे, तो इसकी तर्ज पे शुरुआत ठीक ठाक हुई, मार्केट की रफ्तार भी पकड़ी। एक समय में निफ्टी ने 15,600 के जोन्स को भी पार किया, और रादर 15,000 जो तेजी थी 15,650 के इर्द गिर्द तक भी निफ्टी को लेकर गई थी। आज जोरदार तेजी में जो शेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें ऑटो इंडेक्स के सभी ऑटो शेयर जो हैं वो तेजी के साथ ही ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे मारुति हो, हीरो मोटोकॉर्प हो, बजाज ऑटो हो। मिड कैप में टीवीएस, अशोक लेलैंड जैसे शेयर हो जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। मिड कैप और स्मॉल कैप भी हायर लेवल से ईज आउट हुए हैं, करीब 3/4% से 1% के आसपास की गिरावट वहां पर देखने को मिल रही है। कमोडिटीज स्टॉक्स जो है वहां से प्रेशर है, मेटल, ऑयल एंड गैस ये मेजरली प्रेशर बना रहे हैं, और साथ साथ बैंक्स की तरफ से भी प्रेशर एक्सटेंड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक एक करके कुछ गेनर्स और लूजर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, खासतौर से मिड कैप की तरफ से जहां पर कुछ खरीदारी देखने को मिल रही है सेलेक्टिव, या स्मॉल कैप के जो गेनर्स हैं वो आप स्क्रीन पर देखेंगे। मिड कैप के गेनर्स में सबसे ऊपर आता है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, के अलावा श्रीराम ट्रांसपोर्ट, आईडीएफसी फर्स्ट और सोना बीएलडब्ल्यू, ये कुछ ऐसे नाम हैं जहां पर खरीदारी का दौर देखने को मिल रहा है। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज थोड़ा बहुत जो प्रेशर है वो कमोडिटी रिलेटेड स्टॉक्स के अंदर से खासतौर से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसमें टोरेंट है, अपोलो टायर है, बैंक ऑफ इंडिया है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी है, जो कि 2 से लेकर 3% नीचे कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। स्मॉल कैप के टॉप गेनर्स की अगर बात की जाए तो स्मॉल कैप में आज लीड कर रहा है आईआरबी इंफ्रा, जुबिलेंट इंग्रेविया और सफायर फूड, करीब 3 से लेकर 8% तक का मूव यहां पर देखने को मिल रहा है। गिरने वाले शेयरों में ईआईडी, पैरी, रूट मोबाइल, बासठ जैसे नाम हैं, जो कि करीब 2.5 से लेकर 3.5% नीचे अभी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज बढ़िया मूव है ऑटो में, जिसमें टीवीएस मोटर, मारुति, अशोक लेलैंड, बॉश जैसे शेयर तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं। ना केवल ऑटो बल्कि ऑटो एंसिलरी भी एक अच्छी तेजी के साथ आज ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रही है, चाहे वो जेटी, केटी ऐसे शेयर हो जो कि रफ्तार में, सोना कॉमस्टार जैसे शेयर हो जो कि रफ्तार में आज कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा इंड्योरेंस और जमुना ऑटो भी 2.5 से 3% के आसपास की बढ़त दिखा रहे हैं। और इंफ्रा स्पेस में आईआरबी इंफ्रा, एलिकॉन, मान इंफ्रा जैसे नाम है जो कि खरीदारी के साथ आज कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये पूरा बाजार का हाल आपकी स्क्रीन पर है। रुचित जी, ऑटो स्पेस में से कोई नाम जो कि आज आप देख रहे हो जहां पर लॉन्ग या शॉर्ट जा सकते हैं? आई थिंक आप रिसेंटली देखिए तो जब मार्केट में करेक्शन हो रहा था तो ऐसे करेक्टिव फेज में भी ऑटो स्टॉक्स में एक अच्छा रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस था। जब भी जनरली जब करेक्शन में आउट परफॉर्मेंस होती है, ऐसे सेक्टर्स या ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ऐसे जब तेजी फिर से आती है तो वो आउट परफॉर्म करते हैं, वही हम आज देख रहे हैं। टीवीएस मोटर्स विद इन द ऑटो स्पेस का चार्ट स्ट्रक्चर ज्यादा बेटर है, ऑल्दो काफी सारे इवन 4 व्हीलर्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा है, मारुति, ये स्टॉक्स में भी एक अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है। बट मैं कहूंगा फ्रेश ट्रेड सेटअप लेना है तो टीवीएस मोटर्स करंटली 761 के आसपास वहां पे खरीदारी की जा सकती है, 742 के नीचे स्टॉप लॉस रखे, और 780 785 तक के टारगेट्स आप नियर टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो टीवीएस मोटर बाय साइड पर आप इस पोजीशन को देखेंगे 761 762 के स्तरों पे कामकाज कर रहा है, करीब 2.5% की बढ़त यहां देखने को मिली, 18 रुपए का उछाल है। वैसे भी पूरा ऑटो स्पेस आज बजिंग है, इसमें 2 व्हीलर से टीवीएस, बजाज, हीरो मोटोकॉर्प तीनों एक शानदार तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा, एक बारी कुछ देर पहले हमारे साथ प्रशांत सावंत मौजूद थे, उन्होंने एक पुट दी थी निफ्टी बैंक की 33,000 की, जो उन्होंने हीरो जीरो ट्रेड के तौर पर दी थी। उस समय उस पुट का जो भाव था वो कहीं कहीं पर 70-75 रुपए के आसपास कामकाज कर रहा था, और उन्होंने कहा था कि 105 पार करे तब आप इस पुट के अंदर खरीदारी करेंगे। उस समय पे आपका स्टॉप लॉस होगा 45 और उस समय पे आपका टारगेट होगा करीब 225 के आसपास का। 33,000 की ये पुट ने इंट्राडे में जो हाई बनाया है वो करीब 225-240 रुपए के आसपास, 215 के स्तरों पर तो इनफैक्ट अभी भी कामकाज कर रही है, जहां पे 225 रुपए के टारगेट जो उन्होंने दिए थे वो अचीव होते हुए दिखाई पड़ा। तो एक शानदार प्रदर्शन इस हीरो जीरो ट्रेड की तरफ से थोड़ी देर पहले जो प्रशांत सावंत जी ने दिया था वो होता हुआ दिखाई पड़ा है। डे हाई के आसपास ये पुट अभी भी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही है। चलिए
इस ट्रेड के बाद अब रुक करते हैं यतिन से बातचीत करने का, क्योंकि मार्केट्स में आज जो फ्लेवर है वो है शाम को आने वाले एक्सेंचर के नंबर्स, जो कि क्रूशियल रहेंगे आईटी स्पेस के लिए, और ये एक टोन सेट करेंगे लार्जेस्ट सेक्टर की कि किस तरह से यहाँ से नंबर्स गोइंग फॉरवर्ड आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो यतिन, क्या अनुमान लगाकर चलें, कैसे नंबर आ सकते हैं एक्सेंचर के? देखिए सुमित, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आईटी सेक्टर के लिए काफी अहम माने जाते हैं एक्सेंचर के नतीजे। इनफैक्ट हमने पिछले 2-3 क्वार्टर्स में ये देखा है कि एक्सेंचर के नतीजों पे आईटी सेक्टर पूरा का पूरा रिएक्ट करता है। क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप तीसरी तिमाही के नतीजों के लिए एक्सेंचर के, क्योंकि ये लोग कैलेंडर ईयर 2022 फॉलो करते हैं। अगर हम थर्ड क्वार्टर की बात करें तो कंपनी ने गाइडेंस अपनी है 22 से 26% रेवेन्यू ग्रोथ की रखी है साल दर साल बेसिस पे। ऑब्वियसली ये लोग गाइडेंस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देते हैं तो उसको वैसे ही रखेंगे और वैसे ही पढ़ेंगे। और स्ट्रीट का मानना यह है अगर 24-25% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर एक्सेंचर दे पाया तो ये पॉजिटिवली लेगा स्ट्रीट। जहां तक कि डॉलर आय की टारगेट है Q2 का, वो करीब करीब 28% था। और गाइडेंस की बात करें तो सेकंड क्वार्टर के प्रदर्शन के बाद कंपनी ने अपना गाइडेंस ऊपर बढ़ा के 24 से 26% रेवेन्यू ग्रोथ का कर दिया, जो पिछले क्वार्टर यानी 2 क्वार्टर पहले 19 से 22% का था। तो स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे एक्सेंचर लग रहा है। और अगर हम बात करें कम्युनिकेशन, मीडिया, फाइनेंशियल सेगमेंट, हेल्थ केयर सेगमेंट, सभी के सभी ये जो सेक्टर्स हैं कोर जहां एक्सेंचर प्रेजेंस है अपनी दिखाती, वहां लगभग 20 से 22% ग्रोथ का अच्छा अनुमान है। और अगर हम प्रदर्शन की बात करें तो एक्सेंचर का शेयर लगभग 30-32% पिछले 6 महीनों में गिरा है। ऑब्वियसली ये इन टैंडम है इंडियन आईटी स्टॉक्स के, तो कहीं ना कहीं बहुत ही आशा है एक्सेंचर के रिजल्ट्स की। कहीं भी एक छोटा सा पॉजिटिव सरप्राइज जो है पूरे आईटी सेक्टर को ऊपर की तरफ खींच सकता है। तो लेट्स सी किस हिसाब से पोस्ट मार्केट आज एक्सेंचर के नतीजे आते हैं और कैसा रिएक्शन आईटी शेयरों पे कल रहता है। तो क्या मान के चले यतिन, क्या एक्सेंचर दोबारा अपनी गाइडेंस को रिवाइज करेगा? मुश्किल है सुमित, क्योंकि पिछले क्वार्टर बहुत ही जबरदस्त तरीके से इन्होंने गाइडेंस अपना रेज किया था और जो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन है, रिसेशन की बातें हो रही हैं यूएस में, तो शायद ये गाइडेंस बरकरार रखें। लेकिन जो थर्ड क्वार्टर का परफॉर्मेंस है, मैनेजमेंट की कमेंट्री है, वो काफी अहमियत रखती है। गाइडेंस तो सभी को पता है कि कंडीशंस चेंज हुई हैं, लेकिन अगर मार्जिन फ्रंट पे कंपनी ने अच्छी तरीके से डिलीवर किया या गाइडेंस पे अगर बने रहे तो भी मुझे लगता है स्ट्रीट पॉजिटिवली सरप्राइज रहेगी। चलिए, क्रूशियल रहेंगे नंबर्स, इनके ऊपर आप नजर रखेंगे और शायद इनकी तर्ज पर आईटी कल रिएक्ट करता हुआ आपको दिखाई पड़े इस तरह के नंबर्स के बीच में। रुचित, आईटी बेलवेदर टीसीएस के साथ ही मैं बात करना चाहूंगा। 1.5% की तेजी है और लगातार तीसरा दिन है जब टीसीएस आउट परफॉर्म कर रहा है। ऑलरेडी काफी बीटन डाउन है, तो अब क्या मान के चलें? अगर ये नंबर को ही हम आधार माने तो कैसे चार्ट्स दिख रहे हैं इसके? आईटी स्टॉक्स में सुमित जी अगर देखें तो रिसेंटली ये ज्यादा ग्लोबल ट्रेंड्स फॉलो कर रहे हैं, स्पेशली नेस्डेक को, जहां पे अगर नेस्डेक में कुछ करेक्शन होता है तो हमारे यहाँ पे भी ये आईटी स्टॉक्स में करेक्टिव फेज होते हैं, और इनकेस कुछ पुलबैक मूव्स वहां पे आते हैं तो आईटी भी पॉजिटिव रिएक्ट कर रहे हैं। तो नेस्डेक के चार्ट को भी यहाँ पे देख रहे हैं कि ओवरसोल्ड है, तो वहां पे भी थोड़े पुलबैक मूव्स बन सकते हैं, जिसके कारण आईटी में एक अपमूव एक्सपेक्ट की जा सकती है। हालांकि ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव रहेगा, बट टीसीएस में 3330, 3340 तक का एक पुलबैक हो सकता है। और इवन इन्फोसिस रिलेटिवली आई थिंक जो अभी 1430, 1440 के आसपास चल रहा है, वो 1500 तक का एक पुलबैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ब्रॉडर ट्रेंड ऑल्दो डाउन है, बट विद इन द डाउन ट्रेंड एक पुलबैक स्टॉक में नियर फ्यूचर में देखे जा सकते हैं। पुलबैक प्ले यहां पर बन सकता है, लेकिन एक बारी मार्केट को देखिए, क्योंकि बाजार में जो गिरावट है वो और गहराई है और अब दिन के निचले स्तरों पर बाजार कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। निफ्टी पूरा गेंस तो दिया ही दिया, साथ ही साथ अब 33 अंक नीचे निफ्टी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यानी कि करीब करीब दिन के ऊपरी स्तरों से आप ये मान के चल सकते हैं कि निफ्टी के अंदर जो फॉल आया है वो रफली 300 अंकों के आसपास अब लेके जा चुका है। 628 का हाई और 380 के आसपास का मौजूदा स्तर निफ्टी में देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक यहां पर करीब करीब 150 अंकों की गिरावट, अदर 250 अंकों की गिरावट अब निफ्टी बैंक में देखने को मिल रही है, और ये गिरावट थोड़ी और गहराई है पिछले 5-1 मिनट के अंदर। तो मार्केट में हायर लेवल से तेज बिकवाली देखने को मिल रही है, पूरी तरह से बढ़त गवा चुका है बाजार। मार्केट्स में हायर लेवल से अच्छा खासा सेल ऑफ आ चुका है, करीब करीब 15,381 के स्तरों पर निफ्टी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलिए, डे लो पर मार्केट से, लेकिन अब बात करते हैं महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट की। तो महाराष्ट्र राजनीति में शुरू हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा आज भी जारी है। उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें और बढ़ गई हैं। एकनाथ शिंदे ने आज दावा किया है कि उनके पास शिवसेना के 42 विधायकों का समर्थन है। साथ ही शिंदे ने अब पार्टी सिंबल पर भी दावा कर दिया है।
इस बीच खबर आ रही है कि विधायकों की के बाद अब शिवसेना सांसद भी शिंदे के संपर्क में हैं। इस खबर पर ज्यादा डिटेल से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ नीरज वाजपेयी और विपुल बर्मन दोनों मौजूद हैं। नीरज जी, मतलब सिचुएशन दिन पर दिन और इंटैंगल होती जा रही है। पहले तो विधायक थे, अब वो पार्टी सिंबल भी, तो क्रिटिकल सांसद भी तो मार्केट भी गिर रहा है, सरकार भी गिर रही है। तो ये एक बड़ी विचित्र सी स्थिति है। सुमित, सबसे इंटरेस्टिंग और पिकुलियर पॉइंट यहाँ पे है कि अंग्रेजी में कहते हैं कू, हिंदी में कहते हैं तख्ता पलट, कि इस तरह से तख्ता पलट हो रहा है कि सरकार भी जा रही है, पार्टी भी जाने का खतरा है। सिंबल पे अगर क्लेम हो रहा है और अगर 2/3 से ज्यादा विधायक उनके पास हो गए, जो संख्या बताई जा रही, तो इससे आप सोचिए कितना बड़ा संकट है कि पार्टी के जो संस्थापक हैं वही साइडलाइन हो गए हैं, बाकी सारे लोग अलग होके एक नई पार्टी बनाए। तो बड़ी गजब की सिचुएशन है यहाँ पे। तो हमारे जो इस समय गुवाहाटी के संवाददाता जी हैं वो मौजूद हैं उसी होटल के बाहर। विपुल, पहला सवाल तो मुझे ये बताइए कि इस वक्त गुवाहाटी के उस होटल में, रेडिसन ब्लू में, कितने विधायक हैं वहाँ पे? देखिए, अभी का जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ बोल सकते हैं कि वो एकनाथ शिंदे जी ने अभी जो उसका साथ में जितना भी एमएलए है 38 एमएलए डिमांड कर रहा है और साथ साथ में अभी सिंबल भी डिमांड कर लिया। तो उसका जो शिवसेना का जो सिंबल है वो सिंबल उसको चाहिए। और अभी थोड़ा देर पहले जो इसका शिवसेना का जो एमपी लोग है वो लोग बोला था कि हम लोग का साथ में उद्धव ठाकरे का साथ में 20 एमएलए है, लेकिन जो डिमांड करे, लेकिन अभी जो एकनाथ शिंदे जी गुवाहाटी में है और कल सुबह सूरत से आया था, गुजरात से गुवाहाटी, लेकिन अभी ये खबर मिला कि उसने शिवसेना में ही रहेगा। मतलब अभी महासंकट में है जो उद्धव बाले साहब ठाकरे जी, बिकॉज इसके लिए कि बाले साहब ठाकरे जैसे शिवसेना का अभी लीडर है, वो मुख्य लीडर है, लेकिन उसने अभी पार्टी में उसका साथ में एमएलए बहुत कम हो गया और ज़्यादातर एमएलए जैसे डिमांड कर रहे हैं एकनाथ शिंदे जी उसका साथ में है। लेकिन ये भी हम लोग बोला था, जो आज जो इधर में आसाम में चीफ मिनिस्टर कल सुबह भी ये होटल में आया था और अभी अशोक सिंघल इधर आसाम का मिनिस्टर अंदर में है। एक जो अभी 12:30 बजे में एक मीटिंग हुआ था, वो मीटिंग में जो जितना भी शिवसेना का एमएलए हैं, पहले तो 36 एमएलए आया था, लेकिन एक एमएलए जो नितिन देशमुख वो वापस चला गया जाके उद्धव बाले साहब ठाकरे का सपोर्ट में है अभी। लेकिन बाकी जो 35 एमएलए है उसका साथ में और 3 एमएलए जोड़ गया, तो जोड़ने के बाद 38 एमएलए हुआ है। विपुल, उसी को लेके अभी जैसे विपुल, मुझे ये बताइए, जो 38 का नंबर आप बता रहे हैं, इसमें से सारे एमएलए शिवसेना के हैं या इसमें निर्दलीय भी शामिल है, इंडिपेंडेंट भी शामिल है? नहीं, 38 एमएलए एक्सक्लूसिवली शिवसेना का है और आप बाकी जो इंडिपेंडेंट एमएलए है या बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट आप चंद्रकांत जो पटेल वो भी है, इधर ही वो रेडिसन ब्लू होटल में है। लेकिन जैसे आखरा बता रहे हैं कि टोटल 35 जो एमएलए हैं शिवसेना का, तो उधर में अभी एंटी डिफेक्शन में नहीं आने के लिए वो लोग को मिनिमम जितना एमएलए चाहिए उसमें आपका 37 चाहिए, तो 37 से एक तो ज़्यादा ही हो गया 38। तो इसके यही तय हो गया कि उद्धव बाले साहब ठाकरे उसका अभी नहीं रहेगा चीफ मिनिस्टर में। जैसे ही उसने अपना गवर्नमेंट क्वार्टर छोड़ के अपना घर में चला गया, तो विपुल, एक दूसरा सवाल, हाँ, एक सवाल ये बनता है कि 38 हो गए, अब वो उस मैजिक फिगर से एक ज्यादा है उनके पास। सवाल ये है कि क्या जो उन्होंने चिट्ठी लिखी उसमें एमएलए की भावनाएं हैं, 2.5 साल से काम नहीं हो रहा था, ये नहीं हो रहा था, अपना स्टेक कब क्लेम करेंगे, यानी अपना दावा कब पेश करने वाले हैं एकनाथ शिंदे कि अब मुझे अलग ग्रुप के रूप में मान्यता दी जाए? ये औपचारिक रूप से ऑफिशियली कब वो ये क्लेम करने वाले हैं? देखिए, जब 1966 में ये शिवसेना जो इस पार्टी बना था और उसका बाद में वो तो सबको मालूम है कि बाला साहेब ठाकरे ने बनाया था। उसका बाद में एक बार तो राज ठाकरे जी ने तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी बनाया था। लेकिन अभी जो उसका बाला ठाकरे साहब का लड़का जो उद्धव बाले साहब ठाकरे ने बहुत मेहनत करके ये टीम चला रहा था। लेकिन जो हिंदुत्व का क्वेश्चन आ गया, जैसे बाले साहब ठाकरे ने आपका जैसे एनसीपी और कांग्रेस का अगेंस्ट में पॉलिटिक्स किया था, लेकिन उद्धव जी ने क्यों उसका साथ में मिलकर गवर्नमेंट बनाया, वो एकनाथ शिंदे जी ने उसी क्वेश्चन करके हम लोग को इंटरव्यू भी दिया था। हम लोग का साथ में हम लोग का निलय भट्टाचार्य जो है एसोसिएट एडिटर, आपका साथ में जितना भी जानकारी है, अभी लेटेस्ट खबर थोड़ा बताइए।
जी देखिए, अंदर जो अभी जो कवायद है कि आगे की सरकार या आगे की रणनीति क्या होगी एक नाथ शिंदे की, ये अब हो रही है। और दूसरी बात है कि जो संख्या की बात हो रही है, तो अंदर का संख्या अभी 42 बताया जा रहा है, जिसमें से शिवसेना के 35 विधायक हैं और बाकी 7 निर्दलीय है, और 4 विधायक दोपहर को 2 से 3 बजे के बीच एक चार्टर्ड फ्लाइट में आने वाला है। तो संख्या इनके साथ है। और एक नाथ शिंदे की तरफ से अभी एक ट्वीट किया गया है। उस ट्वीट में ये बताया गया है कि ऑन बिहाफ ऑफ जितने भी सारे अंदर विधायक हैं, उनके ओर से एक ट्वीट किया गया है। विपुल नहीं, सिंबल के लिए नहीं, वो उद्धव ठाकरे को ट्वीट किया है। और ट्वीट में ये बताया गया है कि पिछले 2.5 सालों में आप हमसे कभी नहीं मिले, हमसे नहीं मिल के बनस्पत आप एनसीपी और कांग्रेस से मेरी मिले। बात सुनिए, कांग्रेस से आपका जो मिल के पॉइंट है उनके जो प्रॉब्लम वो हमने वो आप सॉल्व किए। तो ये जो विपुल हमारे संवाददाता है, ये हमें बता रहे थे कि जो मैजिक फिगर है उससे नंबर ऊपर चला गया, यानी 37, 38। अभी जो एसोसिएटेड एडिटर साहब थे उन्होंने बताया कि 42 से ऊपर का आंकड़ा है, और 4 और आ रहे हैं। तो यानी अगर 37, 38 शिवसेना के हो चुके हैं, बाकी निर्दलीय या और दूसरे पक्षों के हो सकते हैं, तो अब ये हमें लगता है शाम तक संख्या एक सर्टेन संख्या हो जाएगी। अभी भी देखिए कई तरीके की संख्याएं चल रही हैं। उसके बाद एक लॉजिकल होता है कि अब आप स्टेक क्लेम करेंगे कि हमको अलग से मान्यता दी जाए और ऑफिशियली इसको मूव करना शुरू करेंगे। अभी उन्होंने एक चिट्ठी अलग लिखी है डिप्टी स्पीकर को, लेकिन वो अभी केवल लिखने के आधार पे, क्योंकि संख्या अब आपके पास 37 हो पाई है ना, तो मुझे लगता है इसके कहानी के आगे यही बढ़ेगी। 24 घंटे मुझे लग रहा है नई सरकार बन जाएगी। नहीं, नई सरकार नहीं, पहले तो ये अभी इतना आसान नहीं सरकार बनना। पहले तो ये इनको मान्यता में ही झंझट खड़ा होगा, क्योंकि डिप्टी स्पीकर जो है एनसीपी के हैं। अच्छा, तो डिप्टी स्पीकर के विवेक पे तय होगा कि वो मान्यता कैसे दे न दे, वो पेश फंसा दे कि नहीं मेरे सामने परेड कराइए पहले, मैं तब दूंगा। तो परेड से पहले फिर रिटर्न में साइन होंगे, और फिर इसमें बहुत पेचीदगियां आएंगी। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये आ सकता है कि बीजेपी ये कह सकती है कि मैं चाहता हूं कि पहले स्पीकर का इलेक्शन कराइए आप, जो कि यहाँ पे है नहीं। तो एक नया पेच इसमें फंस सकता है। लेकिन जो साफ दिख रहा है वो ये कि उद्धव सरकार जा रही है, और सेना पार्टी के तौर पे भी शायद बचना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अगर वो ग्रुप को सदस्यता ऑफिशियली मिल जाता है तो फिर ये एक लीगल बैटल बन जाएगा कि वो तीर कमान वाला जो सिंबल है वो किसके पास रहेगा। चलिए, बहुत आगे भी से बहुत बात हो सकती है नीरज जी, फिलहाल लेकिन इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच मार्केट डे लो पर और रुपया भी डे लो पर, तो ये तीनों ही दिन के निचले स्तरों के आसपास अभी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और बाजार भी डे लो पर ये भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कार्यक्रम में तो इतना ही, लेकिन जाने से पहले वो एक भाई खिलाड़ी का अपडेट आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा कि इस हफ्ते का क्या स्टेटस है, कौन कौन से खिलाड़ियों ने कौन कौन से नई कॉल्स जो हैं उनमें एडिशन किया और किस तरह का रिटर्न उनकी तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अमित की तरफ से टाटा एलेक्सी खरीदारी की राय 7,900 के टारगेट्स के लिए, 7,300 का स्टॉप लॉस, 7,584 ये मौजूदा स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसमें प्रॉफिट वो बुक कर चुके हैं। इसके अलावा अमित ने अल्ट्राटेक में बाय साइड पे अपनी एक कॉल दी है, जो कि 5,750 के आसपास के टारगेट थे, वहां पर भी अमित एग्जिट कर चुके हैं 5,420 के आसपास। 5350 का स्टॉप लॉस यहां पर राय दी गई थी। मुनाफा मीटर आपकी स्क्रीन पर, जिसमें अमित का रिटर्न करीब 6%, रुचित का रिटर्न करीब 5.5%, और क्रिस जो कि -14% के रिटर्न के साथ अभी ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए, अभी वैसे एक दिन और बाकी है, देखते हैं किस तरह का सिचुएशन यहाँ पे बनता है। ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के उस पार नो योर कंपनी नीरज जी हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं के साथ ही।